हमारे मार्केट्स में आ जाते हैं। एफआईज डीआईज 5 दिन बाद हमने देखा एफआईज की कैश में खरीदारी आई, डीआईज तो अपना दम दिखा ही रहे हैं 3 हफ्तों से। इसका कितना सपोर्ट है? अच्छा सपोर्ट है। देखिए, कल की कमजोरी में दोनों तरह के पॉजिटिव आंकड़े देखना अपने आप में राहत की बात है। छोटे हैं लेकिन फिर भी हैं अच्छे हैं। भले दोनों की एफआईज की खरीदारी छोटी 1483 करोड़ की कैश में है, 400 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स और 1340 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, तो नेट 450 करोड़ की खरीदारी है और कैश में 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी ठीक है। घरेलू फंड्स ने खरीदारी 8200 करोड़ की है, बड़ी की है, लेकिन उसमें बड़ी ब्लॉक डील्स भी शामिल है। करेक्ट, ठीक है, जिसमें ब्लॉक डील हुई है आपके 10,220 करोड़ की विशाल मेगा मार्केट थी, 880 करोड़ की जाइडस की, तो 11,100 करोड़ की ब्लॉक डील। और आप दोनों का आंकड़ा जोड़ कर देखें तो करीबन 9,500 करोड़ के आसपास, 9,800 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी दोनों एक्सचेंज की हुई है। ठीक है, वो आपके लिए लगभग ब्लॉक डील, जितनी ब्लॉक डील है उतनी खरीदारी आप मान कर चलें ये हुई है। क्लियर है? सो ये आपके लिए आंकड़े उस हिसाब से देखेंगे तो न्यूट्रल है, कोई मतलब खास बड़े भी नहीं छोटे भी नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है लगातार 21वें दिन आप देख रहे हैं कि घरेलू फंड्स की खरीदारी हुई। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो नेहा है इन आंकड़ों में, आप देखिए कल 10,000 करोड़ की आराम से विशाल मेगा मार्ट की डील होगी। 2 दिन पहले 7,700 करोड़ की एशियन पेंट्स की ब्लॉक डील एसबीआई म्यूचुअल फंड अकेला खरीद गया। बड़े बड़े ब्लॉक्स भारती एयरटेल, इंडिगो, सारे बड़े ब्लॉक्स आसानी से प्यार से निकल रहे हैं, कहीं कोई ऐसी लिक्विडिटी की समस्या नहीं आ रही। सो ओवरऑल डेटा ठीक है, कल की कमजोरी को देखते हुए डेटा बुरे नहीं है किसी भी लिहाज से। ऑलराइट, तो सर फिर आज क्या एक्सपेक्ट करें? आज भी ये जो सुस्ती है बिल्कुल दायरे वाली कि अब हम 25 के ऊपर नहीं निकलेंगे निफ्टी, तो ये क्या अभी और झेलना पड़ेगा क्या इस हफ्ते? तो नेहा ऐसा है कि अभी तो रेंज बाउंड ही दिख रहा है मार्केट, इसमें रेंज से बाहर निकलने का अभी तक संकेत दिख नहीं रहा है। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, रेंज नीचे कहाँ तोड़ेगी? 24,500 के नीचे निर्णायक रूप से जाकर टिके आप बंद होए तो रेंज टूटेगी नीचे की तरफ। करेक्ट। और वो जैसे आप उसके आसपास पहुंचते हैं अचानक से रिकवरी आ जाती है, उस समय आपको ऐसा लगेगा अब बस इस बार तो गया, अब हाल खराब है, ऐसा है। अब युद्ध की शुरुआत हो उस समय आप 24,500 पे खुले और वहाँ पे ना गिरें, अब इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता था शुक्रवार से ज़्यादा कि आप उस दिन रेंज को तोड़ के नीचे गिर जाए। Exactly. खुले भी वहीं पे, लेकिन जैसे आपको लगता है कि टूटने वाला है वहीं से रिकवरी आ जाती है। अब जैसे ऊपर आते हैं आप 25,100 के आसपास आते हैं और लगता है इस बार तो मूड माहौल ठीक है, चलो पार करते हैं, और वहाँ से अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। Exactly. ठीक है, और कल भी यही हुआ, 25,000 के नज़दीक से प्रॉफिट बुकिंग आया, तो 25,100 के आसपास आती है प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और थोड़ी नीचे आ जाते हैं। मेरा ये मानना है कि रेंज से बाहर निकलने का काम ट्रम्प साहब भी करेंगे। मैं फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता दूं, उनके एक्शन से, ईरान इसराइल के युद्ध के एक्शन से ही बाजार 24,450 के नीचे बंद होगा तो रेंज नीचे की तरफ टूटेगी। 25,150 के ऊपर बंद होने पर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट और तेजी का मूड माहौल बनता हुआ दिखेगा। ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो हम समझ गए सर, लेकिन अब जो एक्सपायरी